हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसेस विद कॉमर्स एंड आप सभी को स्वागत है आपके जानदार बैच में। चलिए, हमारे 3.2 के दो क्वेश्चंस रह गए थे, 21 एंड 22। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारे 3.2 तक 20 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अपने कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपसे कहता है एक्स वाई जी डब्ल्यू एंड पी, आपको कुछ मैट्रिसेस दे रखे हैं, उनके उसके आपको ऑर्डर दे रखे हैं। जो एक्स मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर क्या दे रखे हैं आपको। अब आपको तो नहीं दे रहा है, वो आपके लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो उसके अंदर होते हैं मैट्रिसेस के। 2 में n है। वही आपसे कहता है y के कितने हैं, 3 में k है। सेकंड नंबर y है और सेकंड नंबर पे आ रहा है तो 3 k। थर्ड नंबर पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड है थर्ड वाला हो गया आपका। जो z है, z का कॉलम क्या दे रखा आपको, 2 में p। फिर आपको w दे रखा है चौथे नंबर पे, तो n×3। फिर आपको p दे रखा है लास्ट में। क्या है, p में k। ओके, ये तो आपको केवल ही दे रखा है। फिर आपसे कहते हैं क्वेश्चन 21 में द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p में क्या वैल्यूज, क्या उनके रिलेशंस बनेंगे। अगर आपको देता है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, क्या रिलेशन इसका बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारे वैल्यूज है उसको लिखते चलते हैं। पी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी इंटू में के वाले हैं। सॉरी, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी का मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ। वाई की वैल्यू कहाँ है, ये रही, 3 में के है, एडिशन का साइन। फिर आपसे कहता है डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, n×3। यही फिर आपसे कहता है y की वैल्यू, दोबारा से y की वैल्यू क्या है, 3 में k। अब आपको पता है, हमने अभी तक ये समझा हुआ है कि जब भी किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, p में k है आपका ये, और 3 में k है, तो इनके इसका रो इसका कॉलम आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में इसको इंट्रोडक्शन में देख लिया था उसको अच्छे से। तो हम ये कह सकते हैं कि p किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। क्योंकि आपको क्या करना है, जिस भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहली मैट्रिक्स है p×k, दूसरी मैट्रिक्स है 3×k, इसका रो इसका कॉलम ऐसे क्रॉस में इसको मूव कर लो, आपको पता चल जाएगा इन दोनों के मैट्रिसेस क्या है। इन दोनों के मैट्रिसेस तो कह सकते हैं हमारी जो मैट्रिसेस बनेगी उनसे बनेगी p×k की। इसका भी चेक कर लेते हैं, n में 3 और 3 में k, तो कह सकते हैं ये क्या है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब आपको पता है हमने ये समझा था कि प्लस के अंदर ये प्लस तभी ये चारों मैट्रिक्स तभी प्लस हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या है, सबका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इन मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर कोई भी चलता है, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2×2 की मैट्रिक्स, 3×3 की मैट्रिक्स, 4×4 की मैट्रिक्स। जैसा अगर आपको देखें तो अगर मुझे किसी दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, 2 3 3 4 और 3 9 8 7 6 8, आप इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। इसमें रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 2। इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि ये 2×2 है, आपका 3×2 है। ओके, चलिए, तो आपको पता है कि तभी सॉल्व हो सकते हैं जब दो, और कहता है प्लस हो जाएंगे, प्लस का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये तभी सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं p में k किसके इक्वल होगा, n में k के इक्वल होगा। k से k कैंसिल आउट क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी तो ये सॉल्व हो रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं। तो क्या हो गया, p=n, इट मीन्स फर्स्ट इज आंसर। क्योंकि इसमें तो है नहीं, k की वैल्यू भी सॉल्व कर ही लेते हैं।
देखिए, अगर आपका P इंटू में N है, इधर आपका N इंटू 3 और 3 इंटू K था, और आपको पता हो ये भी इक्वल होते हैं हमेशा, ये मैट्रिक्स भी क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, तो K की वैल्यू क्या आ रही है इधर से आपकी 3, इधर तो 3 3 है ही, ये भी इक्वल होते हैं, क्रॉस में हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, P मतलब कि P इंटू के की मैट्रिक्स बनेगी, या कह सकते हैं 3 इंटू के, बात इक्वली होगी। फिर आपका K की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, K की वैल्यू होगी आपकी 3 आ गई। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं एन और पी आपस में इक्वल है, 7x माइनस 5z उठाना है बस आपको, एन इक्वल्स टू पी है ही 7x माइनस 5z। ओके, और वैल्यूज हमने ऊपर लिखी रखी है सबकी। 7 x में क्या आपका 2 इंटू एन, 2 इंटू में n, माइनस 5 z में क्या है आपका 2 इंटू पी, ये z क्या है ना आपका 2 इंटू में p। अगर माइनस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो कह सकते हैं 2 इंटू एन, और नीचे लिखूंगा 2 इंटू पे, ये जो आपको होता है ना माइनस कब वो क्यों इक्वल हो रहे हैं, एक सेकेंड, आपके ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपके दोनों इक्वल हैं। ये माइनस तभी हो पाएंगे ना जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, दोनों के रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो। 3 इंटू 3 है तो इधर भी 3 इंटू 3 होना चाहिए, 4 इंटू 2 है तो इधर भी 4 इंटू 2 होना चाहिए, तो कह सकते हैं दोनों क्या होंगे, बिल्कुल ये मैच करते होंगे, तभी सॉल्व हो सकता है। हमने देखा था जब ये वाला देखा था, ये आपका 2 इंटू 2 था, 3 इंटू 2, ये आपका सॉल्व नहीं हो सकते। क्या सॉल्व हो सकते हैं, 2 2 3 3 8 4, ये क्या है आपकी 1 2 3 1 2 3 इंटू में 2, 3 रो 2 कॉलम, प्लस ये चलो माइनस लगा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, 4 9 8 6 7 3, 1 2 3 1 2 3 इंटू 2 तभी सॉल्व हो सकता है, वैसे सॉल्व नहीं हो सकते ये। अगर मैं इधर एक और ऐड कर दूँ 4 9 8, अब क्या हो गया 3 और 3 की मैट्रिक्स हो गई 1 2 3, अब ये 3 इंटू 2 है, इधर आपका 3 इंटू 3, ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के रोज एंड कॉलम सेम नहीं है। अब इतना हो गया, आपसे कहते हैं एन और पी आपस में क्या है, एन और पी आपस में क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय एन लिख सकते हैं, एन तो चलो लिखा भी है, बट इसको चेंज कर सकते हैं 2 इंटू में एन कर सकते हैं इसको। और हमारे को देख लेते हैं क्वेश्चन, मतलब आंसर क्या क्या दे रखे हैं, पी इंटू 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 इंटू एन आंसर आ गया, 2 इंटू में एन, 2 इंटू एन आया, तो 2 इंटू पी भी है, बट इसका है नहीं, हम छोड़ देंगे 2 इंटू पी, तो हमारा आंसर क्या हो गया आपका, इट्स बी पार्ट। ओके, इतना क्लियर है। अब हमारी हो चुकी है 3.2, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 3.3 पे। चलिए, अब जो हमारी एक्सरसाइज ये आती है आपकी ट्रांसपोज एक्सरसाइज, ये पूरा 3.3 है जो आपकी पूरी किस पे है, ट्रांसपोज पे। पहले समझते ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज समझते हैं होता क्या है ट्रांसपोज, इसको आप कैपिटल टी से छोटा सा डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना है इसका ट्रांसपोज करना मुझे ए प्लस बी का, तो मुझे लिखूंगा ए प्लस बी, छोटा सा लगा दूंगा पर टी, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। अब से देखते करते कैसे हैं इसको। मान लेते हैं 5 9 8 लिखा है, ये क्या बनी हुई है कॉलम, इस कॉलम को कहाँ लिख दो आप, अगर ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे लिख दो, रो में लिख दो 5 9 8, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, हो गया। अब इसको एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3 4 8 9 7 3 8 4, इसको कहते हैं, ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दो, या ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिख दो, जैसे वो करना आपको करना है, जैसे ये देखो करके देखते हैं। इसमें अगर आपकी एक कॉलम थी ना तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, अगर इसमें ज़्यादा कॉलम ज़्यादा रो हो ना, हमेशा करो सबसे पहले तो रो को उठाओ, इस पूरी रो को क्या करो, ऐसे लिख दो सीधा 3 4 8 9, इस पूरी रो को ऐसे लिख दो 7 6 8 4, आया समझ। चलिए देखिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम,
348496732, इसको कर लेते ट्रांसपोज। अब ये लिखा है, इसको ऐसे लिख दो सीधा। हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दो, हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दो, हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दो। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। इसको बोलते हैं बस, हम यही है आपका इस एक्सरसाइज में जाता है, ट्रांसपोज ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज के एक्सरसाइज हम। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ जाता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये क्या बनी हुई आपकी कॉलम, इसको रेट चेंज कर देंगे रो के अंदर, 5 1/2 एंड -1, आगे आंसर। इसको कह रहा है, अब इसको भी कर देते हैं हम। अब इसमें दो है ना रो तो मतलब कि कॉलम ज़्यादा है, इस रो को उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख देंगे, 1 -1। इसको उठाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको उठाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कहता है कि ए मैट्रिसेस दे रखी है, बी मैट्रिसेस दे रखी है, कहता है दोनों को वेरीफाई करिए। ऐसे मतलब सॉल्विंग दे रखी है, पहले तो कहता है ए प्लस बी कर लो, कर लेते हैं ए प्लस बी हम। ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखिए -1, पहले तो कॉलम इसकी वो चेक कर लेते हैं, ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 इंटू में 3, 1 2 3, इसकी रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, दोनों के ऑर्डर क्या है, मैच करते तो हमारे सॉल्व हो सकते हैं ये। -1 प्लस का साइन है तो ये माइनस ही रहेगा, -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। अभी तो खाली प्लस करा, ट्रांसपोज करना रह रहा है अभी। ट्रांसपोज ऐसे लिख लो, ये ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा लो, ठीक है, इक्वल्स टू। अब करते हैं पहले हम ए का ट्रांसपोज, हैंड टून कर लेते हैं, ठीक है, हैंड टून कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या बनी हुई आपकी रो, क्या कर दो उसको कॉलम में, ये हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर बी का भी ट्रांसपोज कर दो, -4 1 -5, इसको हमने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल है 1 2 0 1 3 1। बस इसका ट्रांसपोज करना रह रहा है, क्योंकि अभी हमने खाली इसमें खाली ए प्लस बी करा था, अभी ट्रांसपोज नहीं करा था, अभी ट्रांसपोज अब कर देते हैं। ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा, रो बनी हुई है, कॉलम में कर देते हैं, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, हो गया ट्रांसपोज। इसको कर दिया और हमने इसको कर दिया, इसको खाली सॉल्व करने, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ट्रांसपोज ऊपर ही निकाल चुके थे। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने पहले ए प्लस बी करा है, फिर हमने उसका नीचे ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमने इसका ए का ट्रांसपोज हैंड टून निकाल दिया था, बी का ट्रांसपोज हैंड टून निकाल दिया था, इसका इसलिए निकाला पहले हमको प्लस करना था। अब क्या आएगा, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 -1 1, सॉरी 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। और आप चेक कर लो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। -5 -5 3 3, -2 6 6 9 9 9 9, -1 -1 4 4 2 2। तो कह सकते हैं LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब कहते हैं इस बार आपको A - B करना है। चलिए देखते हैं, अब इसको A - B करके देखते हैं। अब हैंड टू याद रखना कि इसके साइन भी चेंज करते चलना, क्योंकि माइनस इधर तो प्लस का साइन था, तो हमने इसके साइन चेंज नहीं करे थे। अब तो साइन चेंज करना पड़ेगा, बी के आगे माइनस है, -1 ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, -1 + 4 क्या आएगा आपका, -3, आप लिख के भी कर सकते हैं, 2 - 1 1, 3 - 5, ये +5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपका 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2,
1 माइनस 1 0, इतना हो गया। अगर हम देखें कि ये ए का ट्रांसपोज था, क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज निकाला था, और ये बी का ट्रांसपोज था, इधर प्लस है तो इस बार इधर क्या है, माइनस है। अभी देखो हमने ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना रह गया है, तो ए का ट्रांसपोज सेम ही होगा, वरना दोबारा देख लो। ये रो बनी हुई है, अब ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 2 3, ये वाली रो ऐसे हो जाएगी 5 7 9, ये हो जाएगी -2 1 1, बीच में किसी साइन है माइनस का। अब बी की ट्रांसपोज क्या आएगी, ये जो ऐसे लिखी हुई है इसको ऐसे लिख दो सीधा, -4 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिख दो, 1 2 0 1 3 1। ओके, चलिए अभी ये क्वेश्चन साइन आपका, इसका ट्रांसपोज कर देते पहले तो हम, रो है तो कॉलम में चेंज कर देते, -3 1 8 4 5 9, -3 -2 0, इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं सबके, -1 माइनस प्लस, तो आपका हो गया +4, -1 +4 -3, 5 -1 4 -2 -1, क्योंकि -1 हो जाएगा ना इधर, बाहर भी माइनस है प्लस है, तो -2 -1 -3, 2 -1 1 प्लस का 1, 7 -2 5 -1 -3 -2 3 -5 प्लस 9 -0 9 1 -1 0, देख लो चेक कर लो, -3 4 -3, एक सेकेंड, ये अच्छा से क्या है, ये आपका माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -2 -1 -3 हो गए, 1 5 -2 8 9 0, तो कह सकते हैं LHS किसके इक्वल आ गया आपका, RHS किसके इक्वल आ गया, इतना क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है, याद रखना इस बारे, आपको ए का ट्रांसपोज गिवन है, ए का ट्रांसपोज आपको गिवन दे रखा है। देखिए क्या करेंगे अब आपको एक चीज पता हो कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो आंसर क्या आता है, ए। कहते नहीं है, प्रूफ करके देखते हैं। चलिए मान लेते आपको एक दे रखा है, -2 -1 3 4 8 9 6 7 3। पहले हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, कैसे करेंगे, ये जो रो है ये कॉलम हो जाएगी, अब दोबारा से जो आंसर है इसका दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो गया, ये रो है ये कॉलम हो जाएगी, ये रो है कॉलम हो जाएगी, ये रो है ये कॉलम हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो ये और ये ए, और ये हमारा आंसर क्या आता है, ट्रांसपोज का जो आंसर आया था हमने उसको दोबारा ट्रांसपोज करा है। ये जो आंसर आया था इनका, ये जो आंसर आया था हमने इसका जो आंसर आया ना इसको दोबारा ट्रांसपोज करा है, तो ये आंसर आया, इसको चाहे हटा दो आप, ये ए ट्रांसपोर्ट का आंसर आया था ये वाला, हमने इसको दोबारा ट्रांसपोज करता, आपको ये आंसर आ गया, सिर्फ ए से चेक कर लो, तो हम ये हमारा ये प्रूव हो गया, किसी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, हमेशा नॉर्मल के इक्वल होते हैं, किसी का ट्रांसपोर्ट हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नॉर्मल के इक्वल होते हैं। चेक कर लो आप अपना आंसर, ये -2 -1 3 4 8 9 6 7 3। ओके, तो किसी का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हो गया आपका एक, आपको ऑलरेडी ट्रांसपोज दे रखा है, मगर इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो किसका आंसर आ जाएगा, ए का आंसर आ जाएगा, तो पहले हम साइड में ए का आंसर ही निकाल लेते हैं। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसको वर्टिकल लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसको वर्टिकल लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसको वर्टिकल लिखते हैं, हो गया ट्रांसपोज इसका, आ गया एक आंसर, क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज निकाला तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब बताइए ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी, ए ये रहा बी ये रहा, देखिए पहले हम ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ये 3 4 -1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, सॉरी अभी नहीं है, पहले बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमारे को, बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3, फिर ये जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज,
इक्वल्स टू फिर ए का ट्रांसपोज तो गिवन ही आपको दे रखा है 3 4 -1 2 0 1। ओके, प्लस में बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा। -1 2 1, ये रो है, कॉलम बन जाएगा 1 2 3। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। आपसे कहता है इसमें 3 प्लस का साइन तो चेंज रहेगा, साइन तो सेम रहेगा, सॉरी। 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। अभी ट्रांसपोज करना रह गया क्योंकि हमने बस खाली ए प्लस बी करा। अभी ये तो ट्रांसपोज करके आंसर आया था, इसको सॉल्व करना बस खाली। 3 बाहर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, बस सेम ही रहेगा। 3 -1 2 4 + 1 5 -1 -2 सॉरी -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। रो है, कॉलम आ जाएगा 2 1 1, इसको भी कर लेते हैं 5 4 4 2 1 1 5 4 4। हो गया आपका इक्वल। LHS RHS आपस में क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम करते हैं A - B। पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर B की वैल्यू लिखेंगे। क्या A की वैल्यू यही है और B की वैल्यू यही है, बस बीच में क्या है, माइनस का साइन होता है, बस A + B A - B। तो A की वैल्यू तो यही रहेगी ना आपकी, इसको लिख लेते हैं। दोबारा निकालना चाहो तो दोबारा भी निकाल सकते हो आप। A की वैल्यू हमारी आई थी 3 - 1 0, जो हमने इधर निकाली थी A की वैल्यू वही सेम है 4 2 1। आपको चेक करने पर आप चेक कर सकते हो, A की वैल्यू यही आ रही है, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा। B की वैल्यू आ रही -1 2 1 1 2 3। इसका फिर बाद में करेंगे हम एक बार ट्रांसपोज। ये भी साइन लगा सकते हो, छोटे वो जो आपका कैपिटल टी भी लगा सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा। अब आप देखोगे ए का ट्रांसपोज यही तो है, बस साइन तो चेंज है, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। तो ए का ट्रांसपोज तो यही आएगा आपका। चेक कर लो चाहे बार आप। माइनस साइन आएगा, फिर आप कैसे भी लेगी -1 1 2 2 1 3। ओके, अब क्या करते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं। माइनस बाहर माइनस तो साइन चेंज होंगे सबके। 3 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 3 + 1 4 -1 -2 माइनस का 3 0 - 1 4 - 1 2 - 2 1 - 3। इसका बाद में ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। अभी पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस है तो साइन चेंज होंगे, प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4 4 - 1 3 -1 -2 -3 2 - 2 0 0 - 1 -1 1 - 3 -2। इसको भी चेंज कर लेते हैं। ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज नहीं करना क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका ट्रांसपोज रह गया करना सभी। अभी हम खाली A - B निकालते हैं, ट्रांसपोज करना रह गया आपका। क्या हो गए, रो बने हुए, कॉलम में कर देंगे 4 - 3 - 1 3 0 - 2 4 - 3 - 1 3 0 - 2। LHS किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल आ गया। सॉरी आपका रह गया तो देखने के लिए आप देख सकते हैं। अगर इसको हमने कर दिया इक्वल आ गया, ट्रांसपोज कर दिया। इसको जो रो था, जो हॉरिजॉन्टल था, इसको कॉलम का आपका वर्टिकल कर दिया, रो था वर्टिकल कर दिया। चेक कर लो सेम आ रहे हैं। 4 - 3 - 1 4 - 3 - 1 3 0 - 2 3 0 - 2। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ एक बार। आपको सेट ए दे रखा है, ए ने ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, वही सेम थिंग करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर तो आपको पता चल गया, अब तो ए का किसी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो सेम आ जाता है कि ए जो होगा आपका। तो ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, हम इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, सॉरी ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल ए आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल में लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल में लिख देते हैं।
ओके, हमारे पास ए के लिए आ चुकी है, हमारे को इसके अंदर पुट कर देंगे हम ए प्लस 2 बी के लिए लिखनी है, बी तो नॉर्मल है, बी तो ट्रांसपोज नहीं रखा, -1 0 1 2, जो भी आंसर आएगा इसका होल का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। -2 1 3 2, इसको नॉर्मल लिखना पड़ेगा क्योंकि जब तक पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, -2 2 0 2 0 0 2 2 जा 4। ओके, ये आपका ट्रांसपोज लग गया। अब सॉल्व कर देंगे दोनों को। माइनस प्लस का साइन है, साइन चेंज होंगे नहीं, -2 -2 माइनस प्लस तो -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 - 2 + 4 6। इसका ट्रांसपोज कर दो क्योंकि बाहर ट्रांसपोज का साइन लगा हुआ था आपका ये, ठीक है। क्या आंसर आएगा? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में लिख दो, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में लिख दो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। आपसे कहता है ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसको ट्रांसपोज करना है। पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए पहले हम इधर लिख देते हैं ए 1 - 4 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 2 1। ओके, और फिर हमारे को इस पूरे का होल का ट्रांसपोज करना है इक्वल्स टू, पहले बी का ट्रांसपोज करना है हमारे को, बी हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वर्टिकल लिख देंगे पूरा इसको, -1 2 1, ठीक है। कर दिया इसका ट्रांसपोज हमने। फिर हमारे को इसका ये अब वर्टिकल लिखा है इसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, 1 - 4 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज। इसका आप पहले ऑर्डर चेक कर लो, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1 है, 3 रो है 1 कॉलम है। इसका क्या है, 1 कॉलम है और 1 रो है और 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, 3 × 3 की। चलिए बना देते हैं इसको हम, 1 - 1, ओके, और कुछ तो है नहीं प्लस करने के लिए, 1 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, -4 को -1 से करेंगे, -4 को 2 से करेंगे, -4 को -1 से 1 से करेंगे, सॉरी, -4 को 1 से करेंगे, 3 को -1 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे। ओके, इसका ट्रांसपोज कर देना। ऐसे सेम ही है, ये आपकी क्या है, 1 2 3, ये कितनी है, 3 रो है और 1 कॉलम है। इधर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, 1 रो है 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है 1 रो है, तो दोबारा क्या बन रही है, 3 × 3 की मैट्रिसेस बन रही है, हमेशा ये देखी जाती है। -1 1, क्या आंसर आ गया आपका, -1 -4 आ जाएगा आपका, -1 3 माइनस का 3, 2 × 1 2, 2 × -4 -8, 2 × 3 6, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं बस हम, खाली जो रो बनी है उसको कॉलम में कर देते हैं, -1 2 1, रो बनी है कॉलम कर देते हैं 4 -8 -4, ये रो बनी है इसको कॉलम में कर देते हैं 363 363। इसको ऐसे रख देते हैं -1 2 1, क्योंकि इसका पता कोई ट्रांसपोज का साइन नहीं है ना, ट्रांसपोज पहले था हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 4 -8 -4 -3 6 3। आप चेक कर सकते हो, -1 2 1 -1 2 1, 4 -8 -4 4 -8 -4 3 6 3 3 6 3, ये माइनस के सारे, अच्छा सॉरी माइनस था ये आपका, ये माइनस साइन था, ये इधर माइनस आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। करना इसमें आपको भी सेम ही है, ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी, निकालना आपको यही है, ए लिख लेते हैं इधर हम इधर लिख लेते हैं ए × बी का आपको ट्रांसपोज करना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ए × बी करते हैं उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज को क्या होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। चलिए पहले हम ए × बी कर लेते हैं,
012,157। इसका जो भी आंसर आएगा इसका ट्रांसपोज कर देना, और बी का ट्रांसपोज पहले ही कर देते हैं हम। बी है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लिखा, इसको वर्टिकल लिख देते 157। ए का ट्रांसपोज भी कर देते हैं, वर्टिकल लिखा, इसको हॉरिजॉन्टल लिख देते 012। इसको मल्टीप्लाई करते थे, 0 1 से 0, 0 5 से 0, 0 7 से 0, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 0 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 5 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कुछ नहीं करना, इसका ट्रांसपोज करना रह गया, बस वो कर देते हैं, आंसर आ गया। रो बनी हुई है, कॉलम में डाल देते हैं, रो बनी हुई है, कॉलम में डाल देते हैं, रो बनी हुई है, कॉलम में डाल देते हैं। इसको नॉर्मल लिखना है, इसको ट्रांसपोज करना नहीं आपको। ओके, इतना है समझ। चलिए अब आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कहता है ए की वैल्यू आपको दे रखी है, वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं 1 1, और सारे जो बच्चे होते हैं सारे क्या होते हैं 0 0। आपको ये प्रूफ करना है, इसका आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका ये आएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। पहले हम ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोज लगा हुआ है, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसको नॉर्मल लिखना है। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा आपका, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर 5, साइन इंटू साइन, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 5। इसको ऐसे करते हैं, कॉस इंटू साइन 5, साइन 5 कॉस 5, या कॉस 5 साइन 5, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इंटू ये साइन 5 कॉस 5, माइनस का आ जाएगा साइन 5 कॉस 5। इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन 5 कॉस 5, कॉस 5 साइन 5। इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन 5 कॉस 5 माइनस के कॉस 5 साइन 5 कैंसिल आउट, साइन 5 कॉस 5 साइन 5 कॉस 5 कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आंसर आता है 1 0, क्योंकि तो कट गया 0 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल करना था, आइडेंटिटी होती क्या आपकी, यही तो होती है आइडेंटिटी फंक्शन। डायगोनल 1 1 होते हैं, नॉन डायगोनल आपके 0 0 होते हैं। ओके, अब आपसे इस बार वैल्यू दे रखी है, पहले इसका वही सेम, पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसको नॉर्मल लिखना है बिल्कुल, ए की ये वैल्यू, ए की ये वैल्यू लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 5, कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 5, साइन इंटू कॉस साइन 5 कॉस 5, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 5 कॉस 5, कॉस इंटू साइन कॉस 5 साइन 5, साइन इंटू कॉस प्लस माइनस, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन 5 कॉस 5, ये हो जाएगा आपका कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 5, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 5। इतना आपको समझ आ गया होगा। जब भी आपकी रो होती है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको करना है इससे करना है, ये दो आंसर आएंगे। फिर इसको इससे कर दिया हमने,
कॉस फाइव साइन फाइव माइनस कॉस फाइव साइन फाइव, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, प्लस का साइन हमेशा लगता है, अगर माइनस है तो माइनस का लगेगा, साइन इंटू साइन साइन फाइव हो गया, ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, आंसर आ गया। ओके चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है कि अगर मैं किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ तो किसके इक्वल आएगा, दोबारा ए के ही इक्वल आएगा। प्रूफ कर देते हैं एक बार उसको, इसका ट्रांसपोज निकालो आप, रो बनी हुई है ना, कॉलम में लिख देते इसको 1 -1 5, रो बनी हुई है इसको कॉलम में लिख देते -1 2 1, रो बनी हुई है इसको कॉलम में लिख देते 5 1 3। आप चेक कर लो ए की वैल्यू यही है, तो ये आपकी सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है आप किसी का अगर ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो फिर भी सेम ही आएगा, एक इक्वल, कोई चेंज नहीं होगा उसका, कोई चेंज नहीं होगा। ओके चलिए अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। अब इसमें आपसे कहता है कि शो करिए कि आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है, क्या ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है आपको, ए का ट्रांसपोज करेंगे ना, अभी तो सिमेट्रिक में था आपका ए आंसर आएगा, बट स्क्यू में क्या आएगा -1, अगर स्क्यू लिखा है तो -1 आएगा, ओनली सिमेट्रिक तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, अभी हमने ये देखा ना हमने कि अगर हम सिमेट्रिक करेंगे ओनली तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और यही अगर हम स्क्यू करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक में तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। प्रूफ करके दिखा देते हैं एक बार इसको, पहले हम ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, सेम थिंग वही रो है, कॉलम में चेंज करते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके चलिए अब देखिए इसमें से करते हैं हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, तो 0 और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस क्या है तो माइनस का, 0 0 माइनस क्या है तो प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाले तो सबके अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस क्या तो क्या प्लस का हो जाएगा, प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा, 0 है तो 0 रह जाएगा। तो अब आप चेक कर लो, ये आपका ए का ट्रांसपोज का आंसर आया था इक्वल्स टू माइनस, अभी चेक करोगे ना ये ए की वैल्यू है, चेक कर लो आप चाहे, ओके इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आपको समझ आ चुका है अगर ओनली सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस कॉमन निकाल लेना तो ए के इक्वल हो जाएगा। ओके चलिए देखते हो, अब कहते हैं आपको ए दे रखी है, ए पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं, पहले ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या है ये देखें, ये आप ध्यान देना, ये ए की वैल्यू लिखी नॉर्मल से, वो ट्रांसपोज की वैल्यू नहीं है, नॉर्मल है 1 5 6 7, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जो भी लिखा है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, रो है कॉलम में, रो है कॉलम में, सॉल्व कर दो इसको, 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14। अब कहता है इसका क्या करना है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूफ करके दिखाना है, कर देते हैं सिमेट्रिक भी इसको प्रूफ। तो कैसे करेंगे, ये अगर आपका नॉर्मल है इसका हम ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इस नॉर्मल के इक्वल आएगा, बताइए। होता क्या था कि अब हम ए था तो हमने ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल कर दिया, अब ये इसको पूरे को ए मान लेते हम, इसका ट्रांसपोज इस पूरे के इक्वल आएगा अंदर वाले के, हमने इसको तो उठाया ना, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, बताइए क्या आएगा, रो है कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो है और कॉलम में चेंज कर देते हैं, चेक कर लो अभी भी सेम आ रहा है, इसका आंसर क्या आता है, यही तो आया इसका आंसर 2 11 11 14, इसको चेंज मत करना, इसको नॉर्मल लिख देना आप। ओके चलिए अब कहता है अगला प्रूफ कर दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक है, वो भी कर देंगे, पहले तो वो तो सॉल्व करें एक बार हम। ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 5 6 7 माइनस ए की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, वो दोबारा से रो है तो कॉलम बन जाएगा, रो है तो कॉलम बन जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से सबके साइन चेंज होंगे, 1 - 1
0। इधर इन सब के साइन चेंज होंगे, ना कि इसके, क्योंकि इधर इसके आगे माइनस है ना। 5 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था। 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ये आंसर इसका है ना। तो हम इसकी सिमेट्री निकालना, कैसे निकालेंगे? इसका आंसर क्या है? गेरा आपने ये सॉल्व करा अभी, ये इसका आंसर आया ना, a माइनस ए का ट्रांसपोज इसका आंसर आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये आंसर आया। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो किसके इक्वल होगा? अंदर वाले के इक्वल होगा। इस पूरे को a ही मान लो, कुछ नहीं है इतना बड़ा। a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? माइनस ए के इक्वल होता है। इसको हमने a मान लिया। अगर आप पूरे इसको a मानोगे तो क्या लिखा है? a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए के लिए क्या मानी हमने? ये मानी है ना, ये लिख देंगे हम। इसका आंसर क्या है? ये रहा a माइनस ए ट्रांसपोज का। इसका दोबारा ट्रांसपोज लिखा ना बाहर, इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? रो बनी हुई है तो कॉलम, रो बनी हुई है तो कॉलम आ गया। सॉरी आपका 1 और 0 इक्वल्स टू, बाहर क्या निकाल लेना? माइनस निकाल लेना। जो भी लिखा है ना लिखे रहने दो, पर बाहर क्या निकाल लेना? माइनस। बताइए इसका माइनस निकालिए, क्या कॉमन आएगा आपका? बताइए। आपका अगर ये लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं 0 होगा। माइनस है तो +1 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। अब बाहर आके मैच कर लो, 0 माइनस का 1, ओके, और फिर आपका हो जाएगा ये आपके इक्वल आ गए। 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0 मैच हो गए आपके। तो कह सकते हैं a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। इसको हमने पूरा को a मान लिया, ओके। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट सॉरी ट्रांसपोज, ओके। इतना क्लियर है? चलिए अब आपसे कहते हैं फाइंड द हाफ निकालना है। पहले a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और इसका हाफ कर देना है। फिर आपको निकालना है हाफ, a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका हाफ कर देना है। पहले हम क्या करते हैं? a और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लिख लेते हैं इधर हम a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, प्लस लगाते हैं। हैंड ऑन कॉम्प्लीमेंट भी कर ही देते हैं। अब ए के लिए लिख दी, अब कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ए का। ये जो रो बनी हुई है, ये रो बनी हुई है, हो गया। अब दोनों को सम कर लेते हैं, और बाहर क्या लगाना है? इसके आगे हाफ लगाना है। तो हमने कह सकते हैं वैल्यू इसकी निकाली है। पहले हमने हाफ लगाया, फिर ए की वैल्यू लिखी, फिर हमने ये हाफ दोनों का ही, इसका नहीं खाली इस पूरे का हाफ है ये, इसका सम जाएगा, उसका हाफ करना है। तो हमने करा क्या? पहले हाफ लगाया, ए की वैल्यू लिखी, प्लस लगाया, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। चलिए 0 प्लस 0 a माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस ए 0 प्लस 0 प्लस का सी माइनस का सी 0 माइनस का बी प्लस का बी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस के सी प्लस का सी 0 0 प्लस 0 0। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता ही जब किससे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाता है आपका? 0 में लिख के छोड़ देना, ओनली सही से लिखना आपको, 0 0 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना आपको। इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अब क्या कहते हैं? हाफ करना है a माइनस ए मैट्रिक्स से। पहले हम पीछे a के लिए लिख लेते हैं कि हमारे को बार बार पीछे ना करना पड़े। इधर हमारे पास a की वैल्यू हो गई, हमारे को ये प्रूफ करना है। पहले लिखेंगे हाफ, a की वैल्यू ये नॉर्मल लिख देंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। फिर हम a का कॉम्प्लीमेंट, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बन जाएगी आपकी, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल बन जाएगी। इसको सॉल्व कर दो आप, 1/2 इसका आ जाएगा आपका। अब माइनस का सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 माइनस 0 तो आपका 0 आ गया। a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a
2a, b माइनस माइनस प्लस, प्लस का b तो b प्लस b 2b, माइनस a माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस तो प्लस c हो गया, c प्लस c 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0। अब 2 को क्या करना है, सबसे डिवाइड करना है। देखो इसको लिखना मतलब कि करना कैसे है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो G1, 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 0 ही आएगा। इसको तो आपका आंसर सेम आ गया 0। इसको करते हैं एक बार, इसको इससे करेंगे, लिखा कैसे है, आपको इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 2a इंटू 1 2a अपॉन में 2, आंसर क्या आ गया a। ऐसे अगर आप सबको करोगे, चाहे आप देख लो एक बार, ऐसे सबको करोगे से आप देखिए एक बार, आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1/2, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, ये कट गया, क्या आंसर आ गया b। ऐसे करेंगे माइनस a 0, c माइनस b माइनस c 0, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना था, हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि आपको करना है कि फाइंड करना है 1/2 का ये और 1/2 का ये, हमने कर दिया। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। चलिए ऐसे करते हो ना, हम आज का इतना ही करते क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे इसके 4 पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स हमारे कम से कम हाफ एन आवर के होंगे, तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, हमारे तीन क्वेश्चन रह रहे थे इस एक्सरसाइज के, फिर हम स्टार्ट करते हैं 3.4। नेक्स्ट क्लास तक आपके 3.4 भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट है तो अपनी कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी ऑनलाइन क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाके बस आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे बस आपको मैसेज करना है, आपको वहाँ पर आपकी क्लास का स्केड्यूल का टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, ऑनलाइन क्लास आप करवा सकते हैं अपने कंडक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली कई वीडियोज़ के लिए। इस चैनल पर आपको कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो अगर आपने दोस्तों, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।